Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is 2-tier and 3-tier architecture in DBMS. Before we start with the topic, I just want to request you all to please subscribe my channel if you have not subscribed, and please press the bell button so that you will get the latest notification about my videos. तो यहाँ पे हम बात करें 2-tier and 3-tier आर्किटेक्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार वैसे तो जनरली ये थ्योरी में पूछा जाता है, बट एज ए CSE स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, और रियल लाइफ एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं 2-tier आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। 2-tier का सिंपल मतलब है 2 लेयर। टायर मतलब सिंपली यहाँ पे लेयर। यहाँ पे 2 लेयर्स हैं, एक क्लाइंट लेयर है, एक डेटाबेस सर्वर। क्लाइंट लेयर मतलब क्लाइंट इज अ मशीन, एक मशीन है क्लाइंट। उस मशीन में एक्चुअल में क्या है, इंटरफेस। एक इंटरफेस है जो इंटरफेस हेल्प कर रहा है मेरे को इस डेटाबेस सर्वर से डेटा को फेच करने में। तो यानी क्लाइंट मशीन पे कोई API रन कर रही है, जिसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं API। तो वो API जो है या इंटरफेस यहाँ पे रन कर रहा है, और वो API JDBC या ODBC के थ्रू डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करता है। क्योंकि अगर ये मशीन और ये डेटाबेस सर्वर जरूरी नहीं है कि वो वायर मतलब डायरेक्टली वो कनेक्टेड हो सकता है कि क्लाइंट जो है किसी और लोकेशन पे है, सर्वर किसी अलग लोकेशन पे है। तो यानी ये दोनों जो है पहले कनेक्शन बनाएगा, फिर इंटरफेस पे एक क्वेरी लिखेंगे। सिंपल क्वेरी मतलब मेरे को पर्टिकुलर डेटा को फेच करना है। तो वो क्वेरी जो है वो डेटाबेस सर्वर पे आएगी, और ये सर्वर उस क्वेरी को क्या करेगा, प्रोसेस। मतलब एक हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब मेरे को पर्टिकुलर डेटा को फेच करना है, और वो प्रोग्राम जो है किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, जावा में अगर मैं लिख रहा हूं तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटाबेस सर्वर पे आएगा, वहां पे उसको प्रोसेस करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो तो किसी और लैंग्वेज में हो सकता है, हाई लेवल लैंग्वेज में। उसको कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पे, मतलब सर्वर उसको कन्वर्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, और जो भी उस क्वेरी में डेटा की डिमांड हुई है वो डेटा जो है उस क्लाइंट को वापस दे दिया जाएगा। दिस इज हाउ द 2-tier आर्किटेक्चर एक्चुअली वर्क्स। 2-tier को हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको कि कहाँ पे आपने देखा हुआ है। तकरीबन आप सब लोगों ने 2-tier आर्किटेक्चर देखा हुआ है। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, इंडियन रेलवेज। अगर हम आज के टाइम तो हम एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं या वेब ब्राउज़र को हम यूज़ करके, वेब एप्लीकेशंस को यूज़ करके हम अपनी जो है रिजर्वेशन जो है टिकट वगैरह करवा लेते हैं। लेकिन अगर मैं स्टेशन पे जाके फॉर्म फिल करके और अपनी टिकट को रिजर्व करवाऊं, तो वो जो खिड़की के मतलब विंडो के उस तरफ जो बंदा बैठा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास एक मशीन है। वो मशीन कौन सी है, क्लाइंट मशीन। उस क्लाइंट मशीन में वो मेरी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, डेट ऑफ जर्नी वगैरह जो भी मैंने उस पर्टिकुलर स्लिप में लिखी हुई है, और वो इंफॉर्मेशन फिल करके वो डेटाबेस सर्वर में से उस ट्रेन की डिटेल कॉल करेंगे। उसमें जो भी उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस करना है वो प्रोसेस करके मेरे को टिकट बना के दे देंगे। ऐसे ही अगर हम बैंक में बात करें, बैंक में अगर मैं जाके वहां पे फिजिकली बैंक में जाके मैं फॉर्म फिल करके अगर क्रेडिट या डेबिट करवा रहा हूं, तो वहां पे जब हम फॉर्म फिल करके टेलर को देते हैं, क्लर्क को देते हैं, वो क्लर्क भी अपनी मशीन पे, वो मशीन कौन सी है, क्लाइंट मशीन, वहां पे वो इंफॉर्मेशन फिल करेगा, और वो इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी, सर्वर के पास। सर्वर में क्या पड़ा है, मेरे अकाउंट की डिटेल। अब मेरे अकाउंट में से मैंने 10,000 रुपये निकालने हैं, तो पहले अकाउंट में चेक भी तो होगा ना कि 10,000 है भी या नहीं। तो वो पहले चेक होगा। वो कैसे चेक होगा, डेटाबेस सर्वर पे वही जो रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड होगी, और फिर फाइनल मेरी ट्रांजैक्शन जो है या क्वेरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इस आर्किटेक्चर को अगर एडवांटेज हम देखें तो बहुत ही सिंपल सा आर्किटेक्चर है, 2 लेयर है। मेंटेनेंस जो है बहुत ही आसान है, क्योंकि क्लाइंट है, लिमिटेड क्लाइंट्स है, और वो लिमिटेड क्लाइंट्स या ऑथराइज्ड क्लाइंट्स हैं। ऑथराइज्ड मतलब क्योंकि बैंक में जो काम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर जॉब के थ्रू ही आए हैं, वो उनको मतलब प्रॉपर रिक्रूट किया हुआ है। तो लिमिटेड क्लाइंट्स है, लिमिटेड डेटाबेस है, उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। दैट इज व्हाई मेंटेनेंस इज वेरी इजी। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरे को क्या है, प्रॉब्लम विद द स्केलेबिलिटी। मतलब मेरे यूजर्स जो है वो लिमिटेड नहीं है, मेरे यूजर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। उस टाइम पे ये वाला आर्किटेक्चर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जहाँ पे मेरे नंबर ऑफ यूजर्स
बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में है, और वो डेटा को एक्सेस कर रहे हैं किसी भी टाइम पे, मतलब 24/7 कभी भी वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, और कितने भी अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब ये सारी वैल्यूज जब आती हैं, ये सारी जब मेरे पास रूल्स आते हैं, तो उस टाइम पे ये वाला आर्किटेक्चर जो है वो फेल हो जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी, पहला स्केलेबिलिटी, दूसरा क्या मैंने बताया, सिक्योरिटी, ये तो है इसमें प्रॉब्लम, और एडवांटेज क्या है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो है इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज है। मेंटेनेंस इज अ एडवांटेज। तो यहां पे हम सिक्योरिटी की अगर बात करें, सिक्योरिटी यहां पे डिसएडवांटेज कैसी है, बिकॉज क्लाइंट जो है वो डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द वर्नेबिलिटी। क्योंकि क्लाइंट अगर डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली दे कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। इसीलिए हम 2 टायर आर्किटेक्चर की बजाय आज के टाइम पे हम शिफ्ट किस में हो गए, 3 टायर आर्किटेक्चर में। इट डजंट मीन कि ये यूज नहीं होता, ये अभी भी यूज होता है, लेकिन ज्यादा यूज कौन सा होता है, 3 टायर आर्किटेक्चर। 3 टायर आर्किटेक्चर मतलब 3 लेयर आ गई, एक एप्लीकेशन लेयर, वही जिसको हम क्लाइंट लेयर बोल रहे हैं, एक बिजनेस लेयर है, और एक थर्ड है डेटाबेस या डेटा लेयर। सबसे पहले क्लाइंट लेयर सेम, मतलब यहां पे मेरे सारे यूजर्स हैं जो नॉर्मल यूजर्स हैं, जैसे हम भी नॉर्मल यूजर्स हैं, हम सब लोग IRCTC की वेबसाइट ओपन करके या एप्लीकेशन ओपन करके जब हम अपनी मशीन को एक्सेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्लाइंट मशीन। अब उस मशीन में एक्चुअल में क्या चल रहा है, एक इंटरफेस चल रहा है। वो इंटरफेस मेरे को क्या हेल्प कर रहा है, ये इंटरफेस मेरे को डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाने में हेल्प कर रहा है, मतलब मेरे को इंटरेक्ट करवा रहा है डेटाबेस से। तो मेरे पास जो है इंटरफेस जब ओपन होता है, जिसमें मैं ट्रेन्स की इंफॉर्मेशन चेक करता हूं, या मैं अगर बैंकिंग की बात करूं तो मैं अपना अकाउंट नंबर आता है, वहां पे बेनिफिशियरी ऐड करना है या अमाउंट जो है ट्रांसफर करना है, तो वो सारा कुछ मेरा इंटरफेस मेरे को प्रोवाइड करता है। अब वो इंटरफेस जो है वो एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन जावा में भी हो सकती है, PHP में भी हो सकती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। उन लैंग्वेजेस को या उस एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक बिजनेस लेयर है, मतलब ये यहाँ पे तो इंटरफेस है, लेकिन वो इंटरफेस को सपोर्ट कौन कर रहा है, बिजनेस लेयर। मतलब जो भी मैं यहाँ पे क्वेरी लिख रहा हूं, वो क्वेरी कहां पे प्रोसेस होगी, बिजनेस लेयर पे। यहां पे क्वेरी कहां पे प्रोसेस होती थी, डेटाबेस सर्वर पे। तो डेटाबेस सर्वर जो है वो यहाँ पे थोड़ा रिस्क में है। रिस्क मतलब, या इसको हम कह सकते हैं बॉटलनेक स्टेट में आ सकता है। बॉटलनेक मतलब कि बहुत सारा लोड दे दिया, अरे लोड ही लोड है, क्लाइंट सारे के सारे क्लाइंट डेटाबेस सर्वर को बोल रहे हैं मेरी क्वेरी करो, मेरी क्वेरी को प्रोसेस करो। तो डेटाबेस सर्वर क्वेरी भी प्रोसेस कर रहा है, डेटा भी उठा के दे रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि ये बॉटलनेक स्टेट में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर जितने मर्जी हो, हम डेटाबेस सर्वर को लोड नहीं दे रहे, हमने बीच में एक बिजनेस लेयर लगा दी। जितने भी हम यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख रहे हैं, जितने भी मैं एप्लीकेशन प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहा हूँ अलग अलग, वहाँ पे आजकल एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम इंटरफेस यूज करते हैं। जब आप IRCTC या बैंकिंग का इंटरफेस यूज करते हो, वहाँ पे कभी आप प्रोग्राम लिखते हो नहीं, वहाँ पे चेक बॉक्स है, बटन्स लगे हुए हैं, वहाँ पे बॉक्सेस है, वहाँ पे आप सिंपल इंफॉर्मेशन फिल करो, अपनी क्वेरी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। आपको पता भी नहीं है कि वो एक क्वेरी की फॉर्म में जा रहा है। जब आप एक इंटरफेस ओपन करके वहाँ पे अकाउंट नंबर, अमाउंट, OTP वगैरह भर देते हो, तो वो क्वेरी जो है वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बन के बिजनेस लेयर के पास आता है। बिजनेस लेयर उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रोसेस करती है, मतलब ये इंटरमीडिएटर की तरह काम कर रही है। तो डेटाबेस सर्वर के पास डायरेक्ट पूरा पका पकाया क्वेश्चन जा रहा है, मतलब उसका प्रॉपर आंसर जा रहा है कि हाँ मेरे को ये पर्टिकुलर डेटा चाहिए। तो यानी डेटाबेस सर्वर का हमने लोड कम कर दिया, इसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। क्वेरी प्रॉपर प्रोसेस होके सारी चेक होने के बाद उसको पूरा का पूरा लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम डेटा लेयर को दे रहे हैं। अब डेटा लेयर में से उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम या डेटा को उठाएंगे और वो बिजनेस लेयर को देंगे, और वो बिजनेस लेयर दोबारा उस वैल्यू को, क्योंकि यूजर जिस फॉर्म में डेटा की डिमांड कर रहा है उसी फॉर्म में यूजर को आउटपुट शो करनी है।
आप जब इंटरफेस को यूज़ करते हो तो जिस इंटरफेस को आप यूज़ कर रहे हो इंफॉर्मेशन भी उसी इंटरफेस पे आनी चाहिए ना, उसी फॉर्मेट में। तो उसके लिए यहाँ पे बिजनेस लेयर जो है वो इंटरमीडिएटर की तरह काम कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे स्केलेबिलिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। जितने मर्जी यूज़र हो वो सारे के सारे यूज़र्स की क्वेरी को प्रोसेस कौन करेगा? बिजनेस लेयर या एप्लीकेशन सर्वर। हमने एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन सर्वर लगा दिया कि वो एप्लीकेशन सर्वर सारी की सारी क्वेरीज को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो किसको दे देगा? डेटा लेयर को। डेटा यहाँ पे सारा का सारा डेटा पड़ा है। अगर हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो हम कह सकते हैं टेबल की फॉर्म में डेटा पड़ा है, वहां से हम डेटा को उठाएंगे और वो डेटा वापस यूजर को दे देंगे। तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी का भी हमारे पास एडवांटेज आ गया। दूसरा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी देखो, यूजर ये रहा, डेटा ये रहा, तो डेटा यूजर कभी भी डेटा से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहा, बीच में बिजनेस लेयर है। मतलब यूजर को पता ही नहीं कि डेटा एक्चुअल में कहाँ पड़ा है। और यही हम यहाँ पे सबसे बड़ी एडवांटेज है। इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं यहाँ पे करना चाहता। तो हम आप सिंपल सा एग्जांपल दूँ, आप जीमेल अपनी मेल्स वगैरह जो है आप रखते हो, IRCTC में आप लॉगिन किया हुआ है, आपको पता है कि वहाँ पे डेटा आपका कहाँ पड़ा है, किस लोकेशन पे पड़ा है? नहीं। और हमें इस चीज़ का पता भी नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि हम क्या है, एक नॉर्मल यूज़र है। जब हम एप्लीकेशन अपनी मेल चाहते हैं, हम अपना डेटा जब भी फेच करना चाहते हैं, हमारा डेटा फटाफट बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमारे को शो हो जाता है। जब हम डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, विद इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यूज़र को सिर्फ इसी से मतलब है। तो इसीलिए यूज़र को हमने डायरेक्ट डेटा के साथ इंटरेक्ट नहीं करवाया, बिजनेस लेयर के थ्रू ही वो इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी भी मेरी आ गई एडवांटेज, सिक्योरिटी भी एडवांटेज आ गई। हाँ, जो यहाँ पे एडवांटेज थी मेंटेनेंस, वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ा दोगे, जितनी लेयर्स बढ़ा दोगे, उतना ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा। ये सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया बिकॉज 3 लेयर आ गई। तो 3 लेयर आ गई तो मेंटेनेंस भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी सी। लेकिन आज के टाइम पे हम सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी को हम हाई एंड पे रख रहे हैं। मेंटेनेंस के लिए हम सोच रहे हैं कि हमारे पास इनफ मैन पावर है, इनफ मनी है, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूज़र का डेटा 24/7 अवेलेबल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। ये सबसे बड़े आज के टाइम पे सबसे मेन जो है यूज़र की डिमांड है। तो इसीलिए 3 टायर आर्किटेक्चर जो है, जितनी भी आप वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, वो सारी की सारी वेब एप्लीकेशन काइंड ऑफ 3 टायर आर्किटेक्चर है। और अगर आप बैंक में जाके कोई काम करवा रहे हो या IRCTC या इंडियन रेलवे में जाके आप कोई काम करवा रहे हो, तो आप उसको सिंपली कह सकते हो वो 2 टायर आर्किटेक्चर है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द 2 टायर आर्किटेक्चर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। थैंक यू।